हेलो बच्चों, आपका स्वागत है कैरियर हाइट कोचिंग क्लासेस में। मैं केमिस्ट्री फैकल्टी पंकज और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो है एरोमेटिसिटी इन हाइड्रोकार्बन। तो आपको पता होगा कि ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नीट के लिए ले लो या जी एडवांस के लिए ले लो, जी मेंस के लिए ले लो, आपको इससे 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एरोमेटिसिटी। राइट। तो बच्चों, एरोमेटिसिटी होता क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं? इन जनरल जो होता है ना, आपने एडिशन रिएक्शन का नाम सुना होगा। राइट। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं दे आर एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये आखिर स्टेबल होते हैं तो क्यों स्टेबल होते हैं। राइट। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो अगर अनस्टेबल होते हैं तो क्यों अनस्टेबल होते हैं, सारी चीजें हम एक एक करके हम यहां पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपको जो क्वेश्चन जो नीट में आएगा वो क्या आता है कि आप कैसे पहचानेंगे कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो मैं आपको कुछ सेट्स ऑफ रूल्स बताऊंगा। इस रूल्स के थ्रू आप आसानी से बता सकते हैं कि क्या ये गिवन कंपाउंड, वेदर द गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आज हम देखेंगे सेट ऑफ रूल्स। क्या देखेंगे बच्चों? सेट ऑफ रूल्स टू आइडेंटिफाई द एरोमेटिसिटी। सो अगर हम बात करें तो मैं सबसे पहले आपको ना रूल्स ही बताता हूं कि आप कैसे पहचान सकते हैं कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले जब हमें पहचानना होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कंपाउंड साइक्लिक है। राइट। साइक्लिक मतलब आप समझते हो कि क्लोज्ड रिंग होगा। राइट। साइक्लिक का मतलब होगा एक रिंग होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं। समझ में आ रहा है बच्चों? साइक्लिक देखना है। राइट। दूसरा हमें क्या देखना है, सेकंड हमें देखना है कि प्लेनरिटी चेक करनी है। प्लेनरिटी क्यों चेक करते हैं इसके बारे में मैं डिटेल आपको बताऊंगा, किस तरह से ऑर्बिटल का यहां पर ओवरलैपिंग होता है अगर प्लेनर होता है तो सेकंड कंडीशन क्या होता है, प्लेनरिटी। क्या होना चाहिए? प्लेनर। जो कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी प्लेनर। राइट। क्या होना चाहिए? प्लेनर होना है। तीसरी बात हम कहते हैं, सबसे पहले हमने क्या बताया बच्चों, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, एंड थर्ड क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन। हम लोग एक एक करके सबके बारे में समझेंगे क्या क्या, कॉन्जुगेशन। देन फोर्थ जो कंडीशन है, द फोर्थ कंडीशन इज दैट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसको हम कहते हैं हकल रूल। क्या कहते हैं बच्चों इसको? हकल रूल। दैट इज, हकल रूल क्या कहता है, हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए दैट इज 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जहां पर n की जो वैल्यू होगी, n विल बी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। हम इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। राइट। कैसे समझेंगे? इस चारों जो सेट ऑफ रूल्स हमने आपको बताए इनको हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। सपोज आई हैव टेकन दिस मॉलिक्यूल। सपोज हमने लिया बेंजीन। सबसे पहले हम बेंजीन जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है जो कि एरोमेटिक होता है, पहले हम इसी को, इस एग्जाम्पल से हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखिए सबसे पहला कंडीशन, द फर्स्ट कंडीशन हमने क्या देखा, पहला कंडीशन हमने देखा कि ये जो कंपाउंड है क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है। पहला हम चेक करेंगे क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है। यस, दिस इज डेफिनेटली साइक्लिक। कैसे? स्ट्रक्चर देखने से पता चल रहा है कि ये कंपाउंड साइक्लिक है। राइट। तो पहला कंडीशन जो है वो फुलफिल्ड है। ओके। सेकंड क्या कहता है, प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। तो प्लेनरिटी हमें कैसे पता चलेगा? क्या मॉलिक्यूल को देखने से हमें पता चल जाएगा कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर है? कैन वी आइडेंटिफाई बाय लुकिंग एट द मॉलिक्यूल दैट दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनर? नो, वी कैनॉट एग्जैक्टली आइडेंटिफाई द molecule's planarity by looking at the structure. So in order to know the planarity of the molecule, we must go to the hybridization of this particular molecule. That means we will look for the hybridization of each carbon atom.
गॉट इट? यहां तक क्लियर हो रही है? हमें क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन देखना है। तो देखिए यहां पर हमने आपको बताया था कि जो कार्बन होता है, कार्बन में कितने बॉन्ड्स होते हैं? कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड्स बनाते हैं? कार्बन बनाते हैं 4 बॉन्ड, राइट? तो यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर एक कार्बन को ऐसे इंडिकेट करूं तो क्या देख रहे हैं? वी कैन सी हियर 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड्स आर देयर। 4 बॉन्ड है, राइट? और हमने आपको यह भी बताया था, सिंपल ट्रिक है कि आप कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सिंपल एक फंडा है, हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं आपको फंडा बता देता हूं जिससे कि आप आसानी से इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। आप सीधे सीधे क्या करेंगे, एक आप देखेंगे सिग्मा या डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखेंगे। जैसे यहां पर कार्बन है ना, ये कार्बन, मैं इसको अलग कलर से कर लेता हूं। ये जो कार्बन है, ये कार्बन देख रहे हैं, ये कार्बन फर्दर कितने एटम से जुड़े हुए हैं, राइट? कितने एटम से, मतलब मैंने ये कहा दिस इज द कार्बन एंड विद हाउ मेनी एटम्स। देखो एक एटम तो यहां रहा, गॉट इट? एक एटम यहां ऊपर होगा और एक एटम यहां पर है, राइट? तो कितने एटम्स डायरेक्टली जुड़े हुए हैं? अगर ये एटम, ये जिस कार्बन का हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हैं, वो अगर कितने से जुड़ा हो? 3 से। कितने से? 3 से। तो हम कहेंगे ये sp2 है, राइट? अगर ये 4 से जुड़ा हो तो हम क्या कहेंगे? ये sp3 है। और अगर ये 2 से जुड़ा हो तो हम कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, गॉट इट? या फिर हम क्या करेंगे? सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। मैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करने के लिए एक अलग से आपको वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख लेना। तो यहां पर हमने देखा कि अगर 3 है, 3 एटम्स अटैच्ड हैं डायरेक्टली, तो हम क्या कहेंगे? ये sp2। तो क्या ये एटम, ये जो कार्बन है, ये क्या है? sp2 है। तो इस मॉलिक्यूल में अगर देखेंगे तो सारे एटम, जितने भी रिंग के एटम्स है, कार्बन एटम्स है, ऑल दी एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। देखो यहां पर भी क्या है? एक हाइड्रोजन होगा, यहां भी एक हाइड्रोजन होगा। व्हाई? दिस इज बिकॉज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। क्या होता है? टेट्रावैलेंसी, मतलब 4 बॉन्ड बनाता है। तो हर एक कार्बन इसमें क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और एज वी नो दैट sp2 इज ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर, ओके? ट्राइगोनल प्लेनर। तो इससे हमें पता चल गया कि ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल क्या है? प्लेनर है। अच्छा, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लेनरिटी होने से क्या हो जाएगा? प्लेनरिटी होने से होता है कि इनका जो p ऑर्बिटल्स है वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। कैसे होगा? पैरेलल होगा, और जिसकी वजह से ये जो पाई बॉन्ड है ना, आगे वाले p ऑर्बिटल के साथ आसानी से रेजोनेंस यानी कि वो डीलोकलाइज हो सकता है। पाई बॉन्ड क्या हो सकता है? पूरे रिंग में मूव कर सकता है। इसीलिए प्लेनरिटी कंडीशन होना चाहिए, राइट? तो 3 हमने देख लिया, 1 2 और 3 रूल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे हकल रूल, जिसको हम कहते हैं हकल रूल। तो हकल रूल हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? चलिए अब हम इसको समझते हैं थोड़ा आगे करके। चलिए लेट अस लुक हियर। देखिए हमने क्या कहा? 4n+2। जस्ट लुक, 4n+2। तो देखना यहां पर 4n+2 ये है। क्या होने चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन। तो अब हमने यहां पर आपको क्या बताया? n मस्ट बी इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां इस नंबर n के जगह 0 पुट करो। क्या पुट करेंगे? 0। सपोज 4 इंटू 0 + 2 कितना आया? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। व्हाट इट? कितना आया? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली you can derive different number by putting different values. That means n के जगह आप 1 पुट करेंगे। अगर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 4 इंटू 1 + 2 दैट इज 6, 4 इंटू 2 + 2 दैट इज 10। तो ये जो वैल्यूज आ रहे हैं क्या? 2 6 10, ये क्या आ रहा है? ये हकल पैर में आ रहा है। हकल मतलब ये जो हमने यहां पर आपको बताया, ये रूल, ये इसमें क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? ये सारा वैल्यू हमने देख लिया ना, राइट? वी लुक्ड एट दीज वैल्यूज, दैट इज 2 6 10 एंड सो ऑन आएगा। आप ऐसे पुट करते जाए, गॉट इट? तो अब देखिए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, हमें क्या करना है? इसमें देखने हैं पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन वही होगा
जो क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस मतलब ये जो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये जो सर्कुलेट होगा वही क्या कहलाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इस बेंजीन में देखते हैं, किसमें, बेंजीन में, तो इन दिस बेंजीन हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। देखिए एक डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 2, कितने, 2, राइट। तो हमारे पास कितने डबल बॉन्ड है, 3, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 हाउ मेनी, 6 हो गए। तो क्या ये 6 यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ गया बच्चों, 6, राइट, पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 आ गए। तो 6 क्या इसमें आ रहा है, यस यस सर, दिस कम्स इन हियर, सो इट इज फॉलोइंग द हकल रूल। आर यू गेटिंग। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या एक कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, राइट। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। मैं कुछ आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूं, आप खुद से इसको ट्राई करना और बताना मेरे को कमेंट में कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, या अभी तो सिर्फ आपको बताना एरोमेटिक, क्योंकि मैंने नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक अभी नहीं बताया, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और एक्सेप्शनल जो एरोमेटिसिटी होती है कंपाउंड में, जैसे साइक्लोऑक्टाटेट्राइन और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो आपको लगेगा सारा रूल फॉलो करता है बट दे आर नॉन एरोमेटिक, उन सारे चीज के बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। सो कीप वेटिंग फॉर द क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दोज प्रॉब्लम विच आर वेरी फेमस फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन के साथ छोड़ रहा हूं बच्चों, आप डेफिनेटली ट्राई करें, सारे रूल को आप अप्लाई करके देखें कि क्या ये आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो जैसे हमने आपको दिया, लेट अस सपोज ये साइक्लोपेंटाडाइन एनायन, साइक्लोब्यूटाडाइन एनायन, साइक्लोप्रोपाइल केटायन, ये सारा, इतना आप क्वेश्चन एक बार ट्राई करें, आपको बताना है क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है, बस इतना बताना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।